मेरा नाम नताशा जोजी है। मैं एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और अब मैं जर्मनी में रहती हूँ। नताशा जोजी एक ऐसी परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं जो न सिर्फ जर्मनी बल्कि यूरोप भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। परफॉर्मेंस आर्ट वो फन है जिस पे फनकार खुद अपने फन में ढल जाता है और परफॉर्मेंस के लम्हात ही उसका कैनवस बन जाते हैं। नताशा ने हाल ही में जर्मन शहर म्यूनिख में ये परफॉर्मेंस दी। उनका कहना है कि इस परफॉर्मेंस के जरिए ख़वातीन की यादों की परतों की अक्सबंदी करने की कोशिश की गई। इसका आइडिया चाइल्डहुड मेमोरीज से है और किस तरीके से हम अपने बचपन से अब तक की जो जर्नी है एज विमेन, हम औरतों के साथ किस तरह बॉन्ड करते हैं, उसको एज एन इंस्पिरेशन लिया है। और इस लाइव परफॉर्मेंस के अंदर कुछ एक्शंस के साथ, कुछ गानों के साथ ये एक्ट होगा। परफॉर्मेंस आर्टिस्ट अपनी जिस्मानी मौजूदगी, एक्शन, ज़मान, मकान और नाजरीन के साथ बराह रास्त कनेक्शन बनाकर अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करता है। ये आर्ट रवायती मुसव्वरी या मुजस्समा साजी की तरह कोई ऑब्जेक्ट तख्लीक नहीं करता, बल्कि ये एक जिंदा और लम्हाती तजर्बा होता है। परफॉर्मेंस आर्ट की जो सबसे यूनिक बात यह है कि जब आप इसको लाइव एक्सपीरियंस करते हैं तो ये आपके अंदर उतर जाता है। सिर्फ विजुअल्स पे नहीं रहता, इसमें जिस तरह आर्टिस्ट आपको एंगेज करता है, आप अपने अंदर भी टटोलते हैं और वो फीलिंग्स महसूस करते हैं। और मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी था टू एक्सपीरियंस सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना और इस जस्तजू में नहीं पड़ना कि ये कहाँ बिकेगा, कहाँ ख़रीद फ़रोख्त होगी, क्योंकि मेरी नज़र में आर्ट इससे बहुत कहीं एलिवेटेड है। सो परफॉर्मेंस आर्ट के अंदर मुझे ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। नताशा ने इस हुनर की इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल की और फिर एक फेलोशिप पर वो अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया। वो मुतअद्दिद मगरबी ममालिक में भी अपने फ़न का मुजाहरा कर चुकी हैं। नताशा के यूनिक आइडियाज़ की वजह से मगरबी ममालिक में उनकी परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। प्लेटफॉर्म म्यूनिख के प्रोजेक्ट मैनेजर क्रिस्टियान लेंस प्रिस्की के बकौल नताशा जिन माशरती कैफियात को परफॉर्मेंस आर्ट की बदौलत पेश करती हैं वो यूरोपी ऑडियंस के लिए नई होती हैं। Ich durfte Natascha Jozy während ihres Volontariats एक ट्रेनीशिप प्रोग्राम के दौरान मुझे नताशा जोजी को करीब से जानने का मौका मिला। खासतौर पर उनका मंसूबा बियॉन्ड दिस स्पेक्टिकल इस बात का वाज़ेह सबूत था कि वो फ़नी मौज़ूआत को कितनी फ़िक्री गहराई और जुर्रत के साथ देखती हैं। वो तख़य्युलात को हकीकत के साथ एक गैर मामूली कुशादगी और हमदर्दी के साथ यकजा करती हैं। यही वो खूबियाँ हैं जो उनके आर्ट को बामानी बनाती हैं। नताशा के साथ काम करना हमारे लिए एक खुशगवार तजर्बा होता है। आर्ट नाउमीदी और मायूसी को एक नई मानवियत अदा करता है। आर्ट के ज़रिए सच्चाई खुद को जाहिर करती है। इंतशार की कैफियत में ये इजहारिये मतलब वा करते हैं और कोई भी फनपारा अपने देखने, सुनने और महसूस करने वाले वजूद को न सिर्फ अपने होने का यकीन दिलाता है बल्कि उसे भी मानवियत देता है। नताशा भी ऐसे ही ख्यालात की मालिक हैं। वैसे तो नताशा अपने ख्यालात को आर्ट की शक्ल देने की खातिर मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस इजहारिये में रंगों और कुदरत के मज़ाहिर का इस्तेमाल उनका एक ख़ासा है। उनका कहना है कि आर्ट की ये फील्ड तज़किये नफ्स का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। आर्टिस्ट बनने के लिए एक जुनून, अगर आप में पैशन है और जुनून है तो आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं, बिकॉज़ ये सब सेल्फ डिसिप्लिन पे इसका इन्हिसार है। आपको ख़ुद अपने अंदर सबसे पहले झांकना हो और अपने अंदर से सोच से एक चीज़ तख्लीक करनी हो और बार बार तख्लीक करनी हो। सो इसके लिए एक थोड़ी सी मैडनेस भी रिक्वायर है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर आर्ट की तालीम हासिल करने के बाद अमेरिका से वतन वापसी पर नताशा ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स किए। उन्होंने पाकिस्तान में परफॉर्मेंस आर्ट को फ़रोग़ दिया और मुतअद्दिद तालीमी इदारों में तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहीं, लेकिन उनकी फ़ील्ड परफॉर्मेंस आर्ट ही रही। अब वो अपने काम में इतनी माहिर हो चुकी हैं कि परफॉर्मेंस आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाली बाअसर शख्सियात भी उनकी मौतरिफ हो चुकी हैं। मैं पहली बार नताशा जोजी से 2015 में एक परफॉर्मेंस फेस्टिवल में मिली, तो मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों परफॉर्मेंस आर्ट से मोहब्बत करते हैं और इसे इजहार का एक ताकतवर सियासी आला समझते हैं। पिछले 3 या 4 बरसों से मुझे नताशा के साथ ऑन ड्यूरेशन नामी प्लेटफॉर्म के जरिए करीबी तौर पर काम करने का मौका मिला।
वो जांफिशानी के साथ अपनी फ़नी मश्क जारी रखे हुए हैं और साथ ही वो तख्लीकी सोच और तनकीदी सवालात भी अहम हैं जो नताशा अपने हमअसर फ़नकारों और साथियों के सामने रखती हैं। मैं मुंतज़िर हूँ कि हमारा मुश्तरका सफ़र किस तरह आगे बढ़ता और कैसा नया रूप इख्तियार करता है। नताशा जोजी का कहना है कि आर्ट की दुनिया के इस सफ़र में उनके शरीक हयात तैमूर का साथ इंतहाई अहम साबित हुआ। मेरा ख्याल है कि तैमूर मेरी ज़िंदगी में तब आए जब मैं एक पार्टनर वैसे ही ढूंढ रही थी, तो वो एक कह लें डेस्टिनी थी मेरे लिए। तैमूर मेरे लिए एक परफेक्ट सांचा जैसे अल्लाह मियां बना सकते थे, वो मेरे लिए है। फारिग वक्त में नताशा और उनके शौहर यूरोप की ज़िंदगी भरपूर इंजॉय करते हैं। ये दोनों अपनी खुशगवार ज़िंदगी का क्रेडिट एक दूसरे को देते हैं। मैं ये कहूँगा कि नताशा ने मुझे बहुत सपोर्ट दी है और उसकी वजह से हो ही नहीं सकता कि मैं खुद उन्हें सपोर्ट ना दूँ। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है और ये हम दोनों ने इनपुट किया इसमें। नताशा, मैं कहूँगा उनकी 3 सबसे बड़ी क्वालिटीज़ हैं कि वो पैशनेट हैं, वो केयरिंग हैं और हार्ड वर्किंग फॉर श्योर हैं। नताशा की ख्वाहिश है कि वो जर्मन शहर म्यूनिख में सोलो एग्जीबिशंस करें जिनमें वो यूरोप में रहने वाले आर्ट के कदरदानों के सामने अपना बॉडी ऑफ वर्क पेश कर सकें। उनके बकौल आलमी फनकारों से मिलकर उनके ख्यालात में निखार पैदा हुआ है और इसी बदौलत वो यूरोपी आर्ट के मंजरनामे पर पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उजागर करने में कामयाब हो सकी। वो मुस्तकबिल में अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। आर्टिस्ट का सफ़र सारी ज़िंदगी चलता है और आर्ट छोड़ जाता है आर्टिस्ट पीछे, और मेरा ख्याल है फिर भी सफ़र चलता ही रहता है। एक बच्ची की माँ और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट नताशा ने साबित किया है कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो जिंदगी की मुश्किलात खुद ही आसान हो जाती हैं। उनकी कहानी ख़वातीन को तहरीक फराहम करती है कि अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने की कोशिश जारी रखना चाहिए।